हो जाएं सावधान। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आप भी ये गलतियां करते हैं? अगर हाँ, तो हो जाएं सावधान। मैं आज आपको जो बातें बताने जा रही हूँ, उनकी वजह से आपके घर में लक्ष्मी की कमी आ सकती है। माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। अगर आप भी दिन के शुरुआत में ये गलतियां करते हैं तो हो जाएं सावधान। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, वरना माँ लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़ी बहुत जरूरी बातें बताने वाली हूँ, जो हर घर वाले को जानना बहुत जरूरी है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए, कौन सा आसान तरीका आपको घर में धन और बरकत दिला सकता है, और कौन सी झाड़ू अच्छी होती है, कौन सी बुरी, सब कुछ यहाँ समझ लो। झाड़ू 3 तरह की होती है, प्लास्टिक वाली, सीकों वाली, फूल वाली। इनमें से कौन सी झाड़ू घर में सुख शांति लाती है और कौन सी गरीबी, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपकी किस्मत पर असर डालती है। अगर झाड़ू गलत तरीके से रख दो, गलत दिशा में रख दो, तो माँ लक्ष्मी घर में नहीं आती, उल्टा घर में परेशानी, तनाव और दरिद्रता लाने वाली शक्तियां आ जाती हैं। बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है कि झाड़ू कौन लगाए, घर की बहू या काम वाली? इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि हर झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं, शास्त्रों में से लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। अगर झाड़ू सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो घर में पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी गलतियां कर दोगे तो वही झाड़ू इंसान को कंगाल भी बना सकती है। शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो झाड़ू के साथ बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में लगातार समस्याएं आती रहती हैं। अगर आपके जीवन में बार बार टेंशन आती है, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, इसका कारण आपके घर में झाड़ू गलत तरीके से रखा होना भी हो सकता है। इसलिए आज की बात ध्यान से समझो, आपको बहुत फायदा होगा। आपको झाड़ू के बारे में बताने में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं झाड़ू 3 तरह की होती हैं? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू या फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है, कौन सी आपके घर के लिए दरिद्रता ला सकती है, सब आपको यही पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली। इसका जवाब भी हम आपको देने वाले हैं। झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को माला माल कर सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान को कंगाल बना सकती है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानी आने लगती है। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है और दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं, दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी झाड़ू हो। इसके पीछे घर में रखी झाड़ू भी एक कारण हो सकती है। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदलती है। अगर आप उन्हें समझने में अपनाएं तो चलिए जानते हैं झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म हो तो तभी दूसरी शुरू होती है, तो घर में धन का लगातार नाश होता जाता है। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा। समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम खुद भी घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे देते हैं, हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसमें से एक अहम चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो दिखने में एक तो आम चीज है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर, घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते कि घर में क्या हो रहा है।
लेकिन सच तो यह है, जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक कोई घर नहीं जहाँ झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत। सही से तय होता है सुख और गलत से तय होता है दुख। उसे कहीं भी टिका देते हैं। उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देना, जिससे घर में नेगेटिव फैलती है। हम आपको ये सुझाव देते हैं, अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें और अगर आपके कचरा इकट्ठा कर लिया तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर में रखना है और कौन से दिन बाहर फेंकना है, कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं, उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो उसके कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दिवाली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आपने झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे तो आपके लिए कितना शुभ लकी होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े बारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होती है। नई झाड़ू आप किस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन झाड़ू का खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। यह आपके लिए धन संपदा में आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताने में कौन से दिन हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी। वहां पर पूजा का स्थल होता है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं और आपका जो देव स्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है। आपके घर में नेगेटिव प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध लें। आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर झाड़ू को रखें। झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिणी पश्चिमी कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण में मालिक का स्थान माना जाता है, इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह भी दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। अब बात करते हैं घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का आखिर क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए गए। जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके पास मजबूरी हो तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना है ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करने आ सके। माता लक्ष्मी उस घर में अपना स्थान बनाती है। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उसे साफ स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए। इसलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत सारी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना। झाड़ू लगाते समय कहीं भी पाँव में झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श हो भी जाए, छूकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती, बल्कि उसके स्थान पर लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन यह वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो यह हमारा पैर झाड़ू पे लगता है तो झाड़ू में कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। आपके अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए, झाड़ू को पाँव मत लगाओ। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं?
वह इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे पांव से फैल जाते हैं क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पांव लग जाए तुरंत धोना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता, इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए चली जाती है और उसकी जगह उसकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा प्रयत्न करें आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह पर छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा कर कहां रखें, तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, वरना आपके घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन और अपशगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है, गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में मुमकिन नहीं तो ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन। अगर आप बहुत ज्यादा मानते हो तो इन चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें रोज 1 चम्मच नमक डाल लें। नमक बहुत सस्ता आता है, आप बाजार में समुद्री वाला नमक ला सकते हैं, जिसे डब्बे में भरकर रखें और उसके आप 2 चम्मच अपने पोछे में डालकर पोछा लगाएं, जिससे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन या याद आए उस दिन बिना विचार करे पोछे में पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखते हैं आपके घर में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगता है। दोस्तों, ये थे झाड़ू से जुड़ी कुछ बातें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।